नमो स्कंद के अंत में 2 श्लोकों में, देखिए 2 अध्याय में राम कथा भागवत में आई, बहुत संक्षिप्त में। वैसे जन्म का प्रसंग भागवत में नहीं है राम जी का, वो मैंने कल आपको सुनाया, लेकिन राम जी का जन्म के बारे में नहीं भागवत में बताया, बस संक्षिप्त में एक एक श्लोक में उनकी लीलाओं का गान किया। लेकिन जब चंद्रवंश का वर्णन किया था तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 2 श्लोकों में कृष्ण लीला भी सुनाई। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में वृद्धि हुई, जरा सुनना। जातो गतः पितृग्रहात् ब्रजमेधितार्थो, गोकुल में वृद्धि हुई, बकासुर, अगासुर, पूतना आदि दुष्टों का संहार किया। 11 वर्ष 4.5 महीना ब्रज में रह करके ठाकुर जी फिर मथुरा गए। मथुरा में जाकर के कंस का संहार किया और कंस का संहार करके महाराज उग्रसेन को राजगद्दी प्रदान की। फिर भगवान मथुरा से जरासंध आदि राजाओं से बड़ा भीषण युद्ध हुआ और मथुरा से प्रभु द्वारिका में पधारे और अंत में उद्धव जी महाराज को ज्ञान उपदेश करके भगवान अपने परम धाम में श्री कृष्ण पधारे। देखिए, जो कथा अभी 3 दिन चलेगी वो अभी 3 मिनट भी नहीं है और सुखदेव जी ने सुना है। कहने का अर्थ, देखिए राम के बारे में जब बता रहे थे तो 2 अध्याय में सुनाया, लेकिन कृष्ण की लीला तो 2 श्लोकों में बता दी बस। और एकदम आंखें बंद करके सुखदेव जी महाराज बैठ गए और मन में सोचने लगे कि अब परीक्षित को मैं आगे कथा तब सुनाऊंगा जब मेरे से प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा? क्योंकि राम की कथा चरित्र कोई सुनना चाहे या न सुनना चाहे, उसको सुना देना चाहिए, क्योंकि जल्दी समझ आ जाता है। पर कृष्ण की लीला जब तक मन में जिज्ञासा न हो, जब तक तुम्हारे प्रश्न न हो, तब तक कृष्ण लीला नहीं सुनाना चाहिए। तो सुखदेव जी आंखें बंद करके बैठ गए। देखिए 10 मिनट निकला, 15 मिनट निकले, 20 मिनट निकले कि अब मेरे से प्रश्न करे, अब मेरे से प्रश्न करे। आपने देखा ना, पहले हमारे भारत में गांव में, अब तो ये प्रथा नहीं, हमारे वृंदावन में भी थी। आप कोई मिठाई लेने दुकान पर जाएं तो पहले लोग ना चक्कर की मिठाई देखते थे। हाँ, अब नहीं ऐसी व्यवस्था, तो आप नहीं ऐसा कर सकते। आज से 25 साल पहले तक तो हमने खूब देखा वृंदावन, भाई ये मिठाई चाहिए, थोड़ा चखा हमको, तो वो दुकानदार कहता है आप मेरा माल देख लो, चक्के जितना चाहिए फिर ले लो। तो सुखदेव जी भी कृष्ण लीला की परीक्षित को बानगी चखा रहे हैं। क्या चखा रहे हैं? बानगी। ये 2 श्लोकों में उसको बानगी चखा रहे हैं। ले चख के देख। अब जब चखा दिया कृष्ण लीला का रस, तो कैसे महाराज परीक्षित अब चुप बैठ सकते हैं? परीक्षित महाराज ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, आपने राम की कथा सुनाई, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया, लेकिन जब मेरे आराध्य की कथा सुनाने का समय आया तो आपने केवल 2 श्लोकों में पूरी कर दी। मैं तो कृष्ण लीला ही सुनने के लिए बैठा हूं। आपने वंश की कथा सुनाई, अच्छा किया, लेकिन मैं किसी वंश की कथा सुनने के लिए नहीं बैठा था। तो बोले किसकी कथा सुननी थी परीक्षित आपको? तो कहा मुझे वंश की कथा नहीं सुननी थी, मुझे तो वंशी वाली की कथा सुननी थी।
मुझे वंशी वाले की कथा सुनाई। कि निवृत्त तरशै रूपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और कृष्ण लीला उसको ही सुनाना चाहिए जो सुनने की जिज्ञासा करे, सुनने की इच्छा करे, जिसकी लगन ठाकुर जी से लगी हो। निवृत्त तरशै रूपगीयमान। देखिए, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है मुक्त श्रोता। कौन? मुक्त। जो मुक्त हो चुका है वो भी कृष्ण कथा सुनता है। ध्यान रखना, जो मुक्त हो चुका है। और दूसरा श्रोता मुमुक्षु। मुमुक्षु माने, मुमुक्षु कहते हैं जो मुक्ति की कामना जिसके मन में, उसको कहते हैं मुमुक्षु। वो भी कृष्ण कथा से, कृष्ण लीला से प्रेम करता है। और तीसरा विषयी। विषयी जीव भी कृष्ण लीला से प्रेम करता है। आप सुनेंगे, कोई ऐसा पशु घाती, आत्मघाती जीव होगा जो कृष्ण लीला से प्रेम न करे, जिसका कृष्ण से लगन न लगे। कहने का अर्थ यह है कि परीक्षित ने कहा कि केवल मुझे कथा नहीं सुननी। ध्यान रखना आप इस बात को थोड़ा, क्योंकि 7 दिन से आप कथा सुन रहे हैं और आपने पहले दिन सुना था, कल भी मैंने चर्चा की कि सुखदेव जी महाराज ने ये बताया था, जब परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए आए थे तो परीक्षित को क्या श्राप लगा था, बता सकते हो? उसके सामने मृत्यु खड़ी थी। कौन खड़ा था? अब आप सोचिए कि मृत्यु यदि सामने खड़ी हो तो व्यक्ति को तो डर लगेगा ना, भय होता है ना। मृत्यु का तो भय किसे नहीं होता है। हमारे आचार्य ने तो ऐसा कहा है कि काल फिरत सर सांधे। आप चलते हो, सोते हो, बैठते हो, उठते हो, हर आपके कदम कदम पर, आपके कंधे पर काल बैठा है। काल फिरत सर सांधे। तो जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, मृत्यु से व्यक्ति को भय लगता है। यदि उसकी कथा में रुचि हो गई हो, उस जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, उसे कोई वस्तु यदि आनंद प्रदान कर सकती है तो केवल भगवान की कथा ही आनंद प्रदान कर सकती है, और उसको कोई रास्ता नहीं है, केवल ठाकुर की कथा। भवौषधि, संसार का इलाज है, औषधि है भगवान की कथा। क्या है? औषधि है, मेडिसिन। ये बात यहां कही जा रही है। कहने का अर्थ यह है कि मैंने प्रथम दिन ये बात आपको कही थी, आपको स्मरण है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर मैं याद करा दूं कि सदा सेव्याः श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रये। भागवत की कथा के संबंध में ऐसा कहा है कि इस कथा को सदा सेवन करो। क्या? सदा सेवन करो कथा का। जब भी कोई अधिकारी वक्ता जिसने भागवत का स्वयं अध्ययन किया हो, भैया जब तक वो स्वयं अध्ययन नहीं करेगा तब तक भागवत की कथा को कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई कहानी किस्सा थोड़ी है। भागवत के लिए तो कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। अब सोचो, ये हमको जो भागवत का धन मिला है, ये हमको ही नहीं मिला। ये स्वामी हरिदास जी महाराज की वंश परंपरा में, जिन्होंने आज से 500 साल पहले बांके बिहारी को प्रकट किया था, उसी वंश परंपरा में ये हमको एक
भागवत रूपी धन प्राप्त हुआ है, जो कि हम 6ठी पीढ़ी पर हैं और 7वीं पीढ़ी पर गौरव कृष्ण जी भी भागवत कथा करते हैं। तो ये विद्यावताम भागवते परीक्षा, कहने का अर्थ यह है कि किसी विद्वान की भी परीक्षा करना हो कि भाई ये वास्तव में ये इनको भागवत का ज्ञान है या नहीं, तो उनको कहो कि महाराज आप हमको भागवत सुना दीजिए। जिसने ठीक प्रकार से भागवत का प्रतिपादन कर दिया वो विद्वान, क्योंकि भागवत के लिए पढ़ने के लिए पहले आपको संस्कृत की समझना पड़ेगा। संस्कृत, बिना संस्कृत के तो समझ ही नहीं आएगी। और संस्कृति ही नहीं, संस्कृत ग्रामर भी चाहिए, तब एक एक श्लोक का अर्थ आपको समझ आएगा और वही समझा सकता है। अब केवल मैं आपको चुटकुले सुनाऊं, आपको हंसाता रहूं, तो वो तो मैं कर सकता हूं, क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको यहां कोई चुटकुले सुनने आए हो क्या? आप यहां आए हैं भगवत कथा श्रवण करने के लिए आए। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सदा सेव्या यानी भागवत की कथा का तुम सदा सेवन करो। तो किसी ने पूछा कि महाराज दवाई का सेवन होता है, कोई कथा का सेवन थोड़ी होता है। देखो, कथा को औषधि भी कहा है और कथा को रसायन भी कहा है। अच्छा, थोड़ा मुझे बताएं, यहां कोई आयुर्वेद के बारे में जानता है? थोड़ा आयुर्वेद, देखिए आयुर्वेद में एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। क्या? रसायन। औषधि और रसायन दोनों में अंतर होता है और दोनों का ही सेवन किया जाता है। पर रसायन जब सेवन किया जाता है जब तक कि व्यक्ति बीमार न पड़े। जैसे आप किसी वैद्य के पास गए तो आप उनको यदि कहें कि मुझे कोई ऐसा आप टॉनिक, कोई रसायन दीजिए जो कि मैं बीमार ना पड़ूं, तो वो आपको रसायन के लिए सलाह देंगे कि आप ये रसायन लीजिए, जिससे आगे आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आप सेवन करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे।